मैं इस वक्त एक कब्रिस्तान में खड़ा हूँ। हवा की बेटी डेली बेस पर एक कब्र पर आती है। बेटा आप रो क्यों रहे हो? इज्जत मांगते कहते कमरे तक चलो। यहाँ पे पुलिस वाले भी कहते कमरे में चले। ये किसकी कब्र है? हस्बैंड की। जुबैर से क्या बातें करती है? यही कहते जल्दी छोड़ के चले, बच्चे भी छोटे पढ़ रहे हैं। मुझे उन्होंने प्यार करना सिखाया, मुझे नहीं आता था। मुझे पता नहीं था जिंदगी गुजारने का क्या तरीका। वो अनपढ़ था लेकिन मुजाहिद था। वो मुजाहिद रज़ाकार था और उसने मुझे जीना सिखाया। वो कहता मैंने तूने किताबें पढ़ी, मैंने दुनिया पढ़ी। वो मुझे इन बुजुर्गों की कहानियाँ सुनाता था। ओए 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 ओए। नाज़रीन, मैं यकीन जाने मेरे हाथ पांव फूल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैं इस वक्त एक कब्रिस्तान में खड़ा हूं। हवा की बेटी डेली बेस पर एक कब्र पर आती है और घंटों बैठी कब्र से बातें करती रहती है। असल माजरा है क्या? पहले मैं अपने शूज़ रिमूव करूंगा, फिर मैं कब्र पे जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप रो क्यों रहे हो? ये किसकी कब्र है? हस्बैंड की। आपके हस्बैंड की कब्र है? तो आप डेली आते हो? जी। तो मुझे तो स्पेशल गोरकन ने फ़ोन किया है कि आप आकर देखो कि माजरा क्या है, क्या ये इस कब्र से क्या निकालना चाह रही है। कितने साल हो गए इनको फोत हुए? मैं नहीं बताना चाहती। हम दिखाना चाहते हैं कि माशरे में ऐसी भी खवातीन मौजूद हैं जो कि खामन के फौत हो जाने के बाद भी अपने खामन की कब्र से प्यार करती हैं। 4-5 साल हो गए इनको गए हुए और मेरे 2 बच्चे। किसका क्या नाम था? जुबैर। बेटा कितने घंटे बैठती हो यहाँ पर? 2 से 3 घंटे बस। तो जुबैर से क्या बातें करती हो? यही कहते जल्दी छोड़ के चले, बच्चे भी छोटे पढ़ रहे हैं। किसके सहारे छोड़ के चलेगा? दुनियादार बहुत इज्जत के बीमारी है। इज्जत मांगते कहते कमरे तक चलो। कैसे जा सकती है एक लड़की मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाली? मैं अपनी इज्जत नहीं बेचना चाहती। नाज़रीन देखें, अभी जहां मुआशरा इतना तेज़ है, मोबाइल का दौर है और अभी भी हवा की बेटियां यहाँ मौजूद हैं जो कि अपने खामन के चले जाने के बाद भी अपने खामन की कब्र पर डेली की बुनियाद पर आती है। अभी देखें, ये बिल्कुल फ्रेश फ्लावर है। डेली फूल चढ़ाती है, 2 से 3 घंटे गुजारती है, फिर उनसे बातें करती है। आप मुझे ये बताओ बेटा, नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम आसिया बतूल अवान। आसिया बतूल। आसिया बतूल, बतूल के सदक़े में आपकी मुश्किलात अल्लाह पाक हल फरमाएं। मुझे ये बताओ कि इनको क्या मरज़ थी जो इतनी जल्दी ये जहां फ़ानी से कूच कर गए? इनको जिगर का मसला था और साथ में लीवर प्रॉब्लम थी और मैंने तो काफ़ी हद तक कोशिश की कि बच जाए। मैंने जिगर भी इनके साथ शेयर किया। इसका कहना ये है कि मैंने अपना आधा लीवर भी इसके साथ शेयर किया और फिर भी ना बच पाए। फिर भी नहीं बच पाए, फिर भी मुझे छोड़ के चले गए। इसी बात का दुख है कि मैंने अपना पूरा जिस्म की बीमारी ने देखो तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। सूखा चेहरा और आंखें अंदर को धंसी हुई। नाज़रीन आप सोचें कि हवा की बेटी किस कदर कर्ब से गुजर रही होगी कि अपना आधा जिगर दे चुकी है। इस मैयत को आधा जिगर भी दे दिया। आधा जिगर देने के बाद दवाइयाँ भी खाती है। मालिक मकान ने घर से निकाल दिया, बर्तन बाहर फेंक दिए और मोहल्लेदारों ने कुछ नहीं कहा। मोहल्लेदार भी साथ शामिल थे। 1-2 मेरे साथ बीवियाँ औरतें थी जो उन्होंने मेरा साथ दिया। मुझे अपने घर में थोड़ी देर पनाह दी और फिर मैं वहाँ से कोई कितने को दिन बना देगा? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने? कोई नहीं किसी का बनता। यहाँ पे सब अमीरों के साथी, गरीब का कोई साथी नहीं। फुटपाथ की हो आप? जी मैं
पढ़ी लिखी हूँ। मेरी कोई जॉब कर लो बेटा। जॉब वाले भी गंदी बातें करते हैं। ओए ओए, ये हमारे माशरे का आलमिया है कि जहाँ पर अकेली औरत देखी नहीं, और चाहे वो इतनी इतनी बड़ी मैं अब वो नाम नहीं लूँगा, कि किसी भी कमाश का आदमी हो उसकी रालें टपकना शुरू हो जाती हैं। मैंने बहुत सी जॉब्स की, टीचिंग की, मैंने ये मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया हुआ है, मैंने लेदर फैक्ट्री में, फिर मैंने स्टिचिंग की जो पर्सलाई की फैक्ट्री में काम किया। हर लड़के वहाँ पे पता नहीं इन्वॉल्व हो जाते, क्यों मेरी तरह माइल होते। मैं तो किसी को कुछ भी नहीं कहती, ना मैं किसी से बात करती। लेकिन आपकी मोहब्बत जुबैर ही है। हाँ, मैंने सबको लीव दिस करके ज़िंदगी में सादगी अपना ली। लव मैरिज की थी ना? नहीं ना, अरेंज मैरिज की थी। हमारे में लव मैरिज नहीं होती, लेकिन शादी के बाद मुझे प्यार हुआ था, पहले नहीं हुआ। गोरकन ने मुझे फ़ोन किया कि 5-6 साल से एक औरत मुसलसल डेली आती है, 3-4 घंटे यहाँ पर बिताती है, डेली ताज़ा फ्लावर लेकर आती है। अभी भी देखें, पहले भी फूल पड़े होंगे, लेकिन ये अभी ताज़ा लेकर आई है। डेली डेली के डेली लाती हो। और ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये मुझे को दे देता है। ये लोग हेल्प कर जाते, कोई मांगने मेरी शायद बैठी हुई। ना रो ना बेटा, ना रो। आपकी आंखें रो रही हैं और हमारा दिल रो रहा है। यकीन जाने हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम आपके लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। आपका कुछ जैज़ कैश नंबर बना है? कुछ भी नहीं मेरे पास। मेरे मोबाइल चोरी हो जाते, मेरे चीज़ें चोरी हो जाती, मेरे पास कुछ भी नहीं रहता। सुबह ऊंची आवाज़ में बात करो। मेरे मोबाइल पर चोरी हो जाते हैं, लोग मेरे कपड़े जूतियाँ उठा के ले जाते, मैं फुटपाथ पे सोती, मेरे पास कुछ भी नहीं। सुबह तक बस जो पैसे थोड़े बहुत होते हैं वो भी निकाल के पॉकेट से ले जाते हैं। तो कभी कभी रात भी इधर आ जाती हो जुबैर की कब्र पर? जी, कभी कभी मामा उधर सो जाती साइड में। मुझे गोरकन ने ये भी बताया है कि आप कभी कभी रात को भी आकर इधर ही सो जाती हो। जी, क्योंकि देखें इसकी आंखें, देखें इसकी आंखें, देखें आंखों से आंसू जारी हैं, बिल्कुल आंसू बह रहे हैं, और ये आंसू रियल है, कोई झूठ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। ये बच्ची है बेटा, नहीं रो नहीं रो। यहाँ पे पुलिस वाले भी कहते हैं कमरे में चले। अल्लाह अकबर। हमारा पंजाब माशा बहुत भी है, क्या है कानून की मर्जी। ऐसा चावल में लोग अपनी गाड़ी में रोज लड़कियां लेके जाते हैं, मुझे भी कहते हैं जाना है। इस तरह की बातें नहीं करते। मुझे क्यों, मैं किसी की नहीं हूँ, और मैं अपने बाप की गैरत भाइयों का मान हूँ। मैं अपने बाप। नाज़रीन, ये इस वक्त इमोशनल हो चुकी है। मेरा ये दिखाने का मकसद ये था कि एक तो गोरकन ने मुझे कॉल की और मैं परेशान हो गया कि एक औरत 5-6 साल से डेली आ रही है, कब्र पर फूल भी चढ़ाती है और रात को भी अक्सर आ जाती है और बातें करती है। कहीं इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नशा वशा तो नहीं करती, लेकिन अब कहानी खुली कि ये इसका मियाँ है जो कि लीवर के आर्जे से अल्लाह को प्यारा हो गया, जहाँ फ़ानी से कूच कर गया, और इसने अपना आधा जिगर दिया और मेडिसिन खा खा के इसने अपनी हालत बिगाड़ ली है, और इसके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है। मोबाइल चोरी हो गए, बच्चे को फिर भी पढ़ा रही है। बच्चे पढ़ा रही हो? जी, बच्चे मेरे एक 6 क्लास में, एक 4 क्लास में। तो जब जुबैर जिंदा थे तब जिंदगी कैसी थी? तब अच्छी ज़िंदगी थी, मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती थी, और हकीकत वो बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। मुझे उन्होंने प्यार करना सिखाया, मुझे नहीं आता था, मुझे पता नहीं था ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीका। वो अनपढ़ था लेकिन मुजाहिद था, वो मुजाहिद रज़ाकार था, और उसने मुझे जीना सिखाया। वो कहता मैंने तूने किताबें पढ़ी, मैंने दुनिया पढ़ी। वो मुझे इन बुजुर्गों की कहानियाँ सुनाता था। ओए 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 ओए। नाज़रीन, मैं यकीन जाने मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं। इस बेटी की कहानी सुनकर मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं। ये हवा की बेटी है, हमारी बेटी है। नाज़रीन, जितना हो सके इसकी मदद करें। मोबाइल नंबर तो इसका है कोई नहीं, क्योंकि मोबाइल चोरी हो चुका है, लेकिन जहाँ भी ये मिले कोशिश करेंगे इसको कुछ ना कुछ लाजमी दिया करें। और मोबाइल के इस दौर में भी ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो अभी तक
अपने शोहरों से इस कदर मोहब्बत करती हैं कि उनके चले जाने के बाद भी वो कब्र से बातें करती है, कब्र से लिपट लिपट कर रोती है, सो जाती है कब्र पर। क्या उसके जज्बात होंगे, क्या उसकी फीलिंग्स होंगी। पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दिखाऊं, नहीं तो इस जैसी जवान लड़की हैं तो आज शोहर मरा दूसरे दिन दूसरी शादी करना चल पड़ती हैं। यकीन जाने, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, इसके बाद मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन शाहिद को दीजिए इजाज़त। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।